सेंटर की को ओनर। आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं बिग एफएम पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग एफएम पे। एंड सबसे पहला सवाल कि आपकी ये जो आयुर्वेद की जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हमें बताइए। मेरी जर्नी ये 2004 से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हुई, जब मैंने अपनी आयुर्वेद की डिग्री कंप्लीट करी 2004 में। उसके बाद मैं कई जगह पर मैंने इंडिया में विजिट करा। मैं साउथ में गई, मैं महाराष्ट्र में गई और भी मैं कई जगह पर गई। और उसके बाद मैंने पतंजलि योगपीठ में भी सर्विसेज दी। उसके बाद से मेरा मन हो गया कि मुझे अब तक आयुर्वेदा में ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग थोड़ा सा मिसगाइडेड थे, लोग इतना आयुर्वेद के लिए अवेयर नहीं थे। लेकिन जब मैं इतनी जगह पे विजिट करी उसके बाद मुझे ये श्योर था कि मुझे अब अपना आयुर्वेद में ही अपना करियर करना है। और मैंने 2004 से ये जर्नी स्टार्ट करी। मैंने कई जगहों पर अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद में मैंने 2011 में लखनऊ में अपने हस्बैंड डॉक्टर नीलेश निगम के साथ मिलकर के नव्यम आयुर्वेदा के नाम से हम लोगों ने अपना पंचकर्म सेंटर स्टार्ट करा गोमती नगर में। और आप सभी लोगों का प्यार बराबर मिलता रहा, जिसको देखते हुए आज हमने नव्यम की 2 ब्रांचेस भी कर दी हैं। एक हमारी गोमती ग्रीन्स में भी स्टार्ट हो गई है अगस्त से। हम लोग 2011 से कंटिन्यूअसली लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग अपने आयुर्वेदा पंचकर्मा के थ्रू ट्रीट करते आए हैं। क्या बात है। वैसे मैम से थोड़ी सी देर में पंचकर्म की भी बातें हम करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टू 94.3 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पे मैं हूँ आरजे पिंकी और आज की बिग स्पॉटलाइट में बातें हो रही हैं डॉक्टर मयूरी निगम जी से, जो कि नव्यम आयुर्वेदा की को ओनर हैं। सो मैम, पंचकर्म थेरेपी को आप बेस्ट मानती हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। सो क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये पंचकर्म थेरेपी होती क्या है? बेसिकली पंचकर्म अगर मैं बात करूं तो ये अपने टर्म से ही क्लियर हो जाता है। ये एक आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा होती है, जिसमें कि 5 कर्म मेनली बोले गए हैं डिटॉक्स करने के, बॉडी को अंदरूनी तौर पे साफ करने के लिए। जो अलग अलग डिजीजेस होती हैं उसमें अलग अलग बॉडी के एलिमेंट्स डिरेंज हो जाते हैं, उनको सेटल डाउन करने के लिए ये डिटॉक्स के तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस से रक्त मोक्षण, ये मेन 5 प्रोसीजर्स बोले गए हैं, जिसमें कि अलग अलग रूट्स के थ्रू हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पहले बॉडी को प्रिपेयर करा जाता है, उसके बाद टॉक्सिन्स को अगर हम वॉमिटस के थ्रू निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम वमन बोलते हैं। अगर हम विरेचन यानी कि बॉडी को पहले प्रिपेयर करते हैं, मेडिसिन को देते हैं और स्टूल्स के जरिए टॉक्सिन्स को अगर शरीर के बाहर निकालते हैं तो हम उसको विरेचन बोलते हैं। अगर एनल रूट के थ्रू ही मेडिसिन को दे करके एनल रूट के थ्रू ही टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं तो उसको वस्ती बोलते हैं। और अगर हम इम्प्योर ब्लड को लीच थेरेपी या सिरावेद के थ्रू निकालते हैं तो उसको हम लोग रक्त मोक्षण बोलते हैं। और अगर नेजल रूट के थ्रू हम मेडिसिन देकर के मुंह से स्पुटम के जरिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं तो उसको हम नस से बोलते हैं। तो बेसिकली क्लासिकल मेथड से अगर हम बात करें तो पंचकर्म इंक्लूड्स दीज 5 प्रोसीजर्स। बट ये सुनने में लोगों को ज्यादा वियर्ड लगता है, कराने में ऐसा नहीं होता और इसके रिजल्ट बेहद खूबसूरत होते हैं। एंड पंचकर्मा कराने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी बताइए लखनऊ को। पंचकर्मा कराने के सबसे अच्छे बेनिफिट ये है कि जो हम लोग एक्सटर्नल अगर मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो भी हमें कई डिजीजेस में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जब हम इंटरनली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके और उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे समय तक दवाएं देते रहते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो उन केसेस में पंचकर्म के साथ साथ जब ट्रीटमेंट दिया जाता है मेडिसिन का तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। प्लस लोगों की जनरल एनर्जी लेवल बूस्ट अप होती है। और उनको मैं ये बात भी बताऊंगी कि कई बार हमने ऐसा देखा कि वमन और विरेचन कराने में ऑटोमेटिकली वेट रिडक्शन भी हो जाता है पेशेंट का, क्योंकि अंदरूनी तौर पर जब शरीर साफ हो जाता है तो मेटाबॉलिक रेट बॉडी का इम्प्रूव कर जाता है। इनफैक्ट जनरल वेलबींग के लिए भी पंचकर्म बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर मयूरी निगम से और भी बातें करेंगे थोड़ी सी देर में। 94.3 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पे मैं हूँ आरजे पिंकी और आज की बिग स्पॉटलाइट में मेरे साथ हैं डॉक्टर मयूरी निगम, को ओनर ऑफ नव्यम आयुर्वेदा लखनऊ। एंड मैम से बातें चल रही है पंचकर्मा थेरेपी की। सो मैम, बात करें
करें पंचकर्मा करवाने के समय की, तो मतलब क्या कोई बीमार हो तभी वो पंचकर्मा ले सकता है या डे टू डे लाइफ में भी हम ले सकते हैं ये थेरेपी? यस, डेफिनेटली। अगर मैं बात करूं कि आजकल के लाइफस्टाइल में पंचकर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो आपके लाइफस्टाइल मैनेज करने में काफी हेल्प करता है अगर आप सही से चीजों को फॉलो करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेफिनेटली सारी बीमारियां जैसे कि जॉइंट पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, नी जॉइंट पेन, ये आजकल की कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं जो कि काफी यंग एज में भी पेशेंट्स लेकर के आने लग गए हैं। तो हमारे पास इन बीमारियों के ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। साथ ही स्किन डिसऑर्डर्स में जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं या लगा रहे हैं, उनको अभी तक रिजल्ट्स नहीं आते, तो हमारे आयुर्वेद पंचकर्म से बहुत सक्सेसफुली इसमें रिजल्ट्स आते हैं। ओके, एंड अगला सवाल मैम, आजकल ना स्ट्रेस, स्किन प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स जैसी जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो क्या पंचकर्मा में इसका भी ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट ही बन के आया है, कोई बीमार व्यक्ति ही पंचकर्म ले सकता है। लोग जनरल वेलबींग के लिए भी पंचकर्म को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर पर्सन को हेल्दी रहने के लिए लॉन्गेटिविटी के हिसाब से भी साल में एक बार पंचकर्म जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में हम जाने अनजाने में बहुत सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसलिए हमें वैसे भी हेल्दी रहने के लिए कराना चाहिए। और अगर मैं वैसे भी बात करूं तो आयुर्वेदा में पंचकर्म की ऐसी बहुत सारी थेरेपीज हैं जो कि जनरल रिलैक्सेशन पर्पज से भी लोग ले सकते हैं, जो कि उनके डे टू डे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में भी हेल्प करती है। क्या बात है। डॉक्टर मयूरी निगम से और भी बातें करते हैं थोड़ी सी देर में। 94.3 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पे मैं हूँ आरजे पिंकी और आज के बिग स्पॉटलाइट में मेरे साथ हैं डॉक्टर मयूरी निगम, को ओनर ऑफ नव्यम आयुर्वेदा लखनऊ। मैम से बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं आयुर्वेदा की, पंचकर्मा थेरेपी की। मैम अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कभी आपको फ्री टाइम मिलता है, एंड फ्री टाइम अगर मिलता है तो उस वक्त आप क्या करना पसंद करते हो? आपकी हॉबीज, क्या आपको बॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है? डेफिनेटली मैं ये बताना चाहूंगी कि पहली बात तो फ्री टाइम बहुत इजीली मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है तो मुझे अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और सेकेंडली मुझे बॉलीवुड मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली जो 90s की मूवीज हैं वो देखने में बहुत मजा आता है और गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। वैसे मैम अगर किसी को नव्यम आयुर्वेदा विजिट करना है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेना है, तो कैसे हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई वेबसाइट या एड्रेस प्लीज बता दीजिए लखनऊ को। डेफिनेटली हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.navyamayurveda.in। इस पर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बाकी कांटेक्ट करने के लिए हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक हमारी विजय खंड 2 गोमती नगर में मिठाई वाला चौराहा के पास में है, और दूसरी ब्रांच हमारी सेंटर पॉइंट कॉम्प्लेक्स पुलिस हेडक्वार्टर्स रोड पर MR गोमती ग्रीन्स में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद बिग एफएम एंड लखनऊ। अभी वक्त हो गया मेरे जाने का। RJPINKY के नाम से लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है, वहां पर भी कनेक्शन बनाइए। 94.3 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।